हैं डॉक्टर सतीश कुमार झा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया, सीतामढ़ी। आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत व्याकरण विषय की होगी। इस पत्र में आज हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के संज्ञा प्रकरण का पाठ करेंगे। पूर्व के पाठ में हम लोग आदिरंत्येन सूत्र को पढ़ चुके हैं। इस प्रकार हम लोग प्रतिहार को जान चुके हैं। अब इससे आगे का सूत्र है उकालो झरस्व दीर्घ पुलतः। उकालो झरस्व दीर्घ पुलतः। ऊश्च ऊश्च ऊश्चव वांकाल ईव कालो जस्य सोच सोच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ पुलुत संज्ञा स्यात्। प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा अर्थात उकाल ऊकाल ऊकाल एकमात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रिक के समान उच्चारण काल के बराबर उच्चारण काल हो, जिसका वह अच अच प्रत्याहार वह अच क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा वाला हो। इस सूत्र के द्वारा कहा गया है कि एकमात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रिक के समान उच्चारण काल के बराबर उच्चारण काल हो, जिसका वह अच क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा वाला हो। यहाँ मात्रा काल को कहते हैं। मुर्गा का शब्द कू 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 में 1, 2, 3 मात्राओं का उपचय क्रमिक स्पष्ट प्रतीत होता है। अतः उकार ही दृष्टांत रूप से लिया गया है। हर्स्वादि का लक्षण एकमात्रो भवेद हर्षो दीर्घमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। अर्थात ऊ स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे एक मात्रा काल कहते हैं। क्या हुआ? ऊ स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे एक मात्रा काल कहते हैं। एक मात्रा काल की ह्रस्व संज्ञा होती है। एक मात्रा काल की ह्रस्व संज्ञा होती है। दीर्घ ऊ के उच्चारण में 2 मात्रा का काल होता है। फिर दीर्घ में ऊ के उच्चारण में 2 मात्रा का काल होता है। 2 मात्रा काल ह्रस्व की दीर्घ संज्ञा होती है। 3 मात्रा काल वाले स्वर की प्लुत संज्ञा होती है। प्रत्येक स्वर के उदात्त अनुदात्त तथा स्वरित ये 3 भेद होते हैं। प्रत्येक स्वर के उदात्त अनुदात्त तथा स्वरित 3 भेद होते हैं। अब उच्चेरुदात्तः अर्थात तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो जुदात संज्ञा स्यात्। अर्थात तालु आदि स्थानों के ऊर्ध्वभाग से उच्चारित जो अच, तालु आदि स्थानों के ऊर्ध्वभाग से उच्चारित जो अच वह उदात कहलाएगा। तालु आदि स्थानों के ऊर्ध्वभाग से उच्चारित जो अच प्रत्याहार वह उदात कहलाता है। और आगे का सूत्र है निच्चेर अनुदातः।
तालवादिषु सभागेषु स्थाने स्वधोभागे निष्पन्नो अजु अनुदात संज्ञा स्यात्। अतः तालु आदि स्थानों के अधोभाग से उच्चारित जो अच, तालु आदि स्थानों के अधोभाग से उच्चारित जो अच वह अनुदात कहलाता है। अब आगे का एक सूत्र है समाहारः स्वरितः। समाहारः स्वरितः उदात्तानुदात्तत्वे वर्णधर्मो समाह्यते झस्मिन् सोच स्वरित संज्ञा स्यात्। उदात्तानुदात्तत्वे वर्णधर्मो समाह्यते झस्मिन् सोच स्वरित संज्ञा स्यात्। सो नवविधोऽपि प्रत्येकम् अनुनासिक अनुनासिकत्वात् अनुनासिक त्वाभ्याम द्विधा, अर्थात जिस अच में उदात तथा अनुदात दोनों का धर्म मिश्रित हो उसे स्वरित कहते हैं। अतः जो वर्ण तालवादि के मध्य भाग से बोला जाए उसे स्वरित कहते हैं। जो वर्ण तालु आदि के मध्य भाग से बोला जाए उसे स्वरित कहते हैं। इस प्रकार स्वर 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं स्वर? 9 प्रकार के। अनुनासिक और अननुनासिक ये 2 भेद भी प्रत्येक स्वर के होते हैं। अब आगे सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। मुख नासिका वचनो अनुनासिकः मुख सहित नासिकयोचार्यमानो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। मुख सहित नासिकयोचार्यमानो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। तदित्थम अ इ उ रि एषां वर्णानां प्रत्येकम् 18 भेदा। तदित्थम अ इ उ रि एषां वर्णानां प्रत्येकम् 18 भेदा। लिरि वर्णस्य 12 तस्य दीर्घा भवात्। एचामपि 12 तेषां ह्रस्वा भवात्। अर्थात मुख और नासिका दोनों से उच्चारित होने वाला वर्ण अनुनासिक संज्ञक होता है। वर्ण का उच्चारण 3 द्वारों से होता है, मुख से, नासिका से तथा मुख और नासिका दोनों से। वर्णों का उच्चारण कैसे होता है? 3 द्वारों से होता है। कौन सब? मुख से, नासिका से तथा मुख और नासिका दोनों से। केवल मुख से उच्चारित होने वाला वर्ण सामान्य होता है। इस प्रकार अ, ई, क, ख आदि वर्ण केवल मुख द्वार से उच्चारित होते हैं। अ, ई, क, ख आदि वर्ण केवल मुख द्वार से उच्चारित होते हैं। केवल नासिका से उत्पन्न होने वाले वर्ण नासिक्य कहलाते हैं। और अनुस्वार नासिका ध्वनि मुख और नासिका का साथ दोनों से उच्चारित होने वाला वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। मुख और नासिका एक साथ दोनों से उच्चारित होने वाला वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। य, ङ, न, न तथा म अनुनासिक ध्वनियां हैं। जो स्वर केवल मुख से उच्चारित होता है वह अनुनासिक होता है। जो स्वर केवल मुख से उच्चारित होता है वह अनुनासिक होता है। और जो मुख और नासिक दोनों की सहायता से उच्चारित हो, जो मुख और नासिक दोनों की सहायता से उच्चारित हो वह अनुनासिक होता है। प्रत्येक स्वर अनुनासिक या अननुनासिक हो सकता है। प्रत्येक स्वर अनुनासिक या अननुनासिक हो सकता है। इस प्रकार स्वरों के भेद अ, ई, उ, रि में प्रत्येक के 18 भेद हैं। इस प्रकार स्वरों के भेद अ, ई, उ, रि में प्रत्येक के 18 भेद है। लिरि का दीर्घ नहीं होता, अतः इसके 12 भेद हैं। ए, औ, ऐ, औ में प्रत्येक के 12 भेद हैं, क्योंकि इनका ह्रस्व नहीं होता।
अब इस प्रकार आज हम लोग वर्णों के, स्वर वर्णों के भेद के बारे में आज हम लोग पढ़े। अब शेष का पाठ हम लोग आगे के पाठ में पढ़ेंगे। इस आज लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत हम लोग प्रत्याहार और वर्णों का भेद जो है इसका हम लोग पाठ किए। अब शेष पाठ हम लोग अगले के पाठ में करेंगे। आज का पाठ यही समाप्त किया जाता है।